हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हमारे वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं चेतन माथुर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं भिन्न फ्रैक्शन। भिन्न के सवालों को सॉल्व करने से पहले हमें भिन्न की डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम भिन्न की परिभाषा को नहीं समझेंगे तब तक हम भिन्न के सवालों को अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम भिन्न की परिभाषा को समझते हैं। जब किसी राशि को कई बराबर भागों में बांटकर उसमें से कुछ भाग लिया जाए तो उसे भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने एक गोला लिया, इस गोले को मैंने 4 बराबर भागों में बांटा। तो जब मैंने इस गोले को 4 बराबर भागों में बांटा तो इसका एक भाग कितना हो गया, तो इसका एक भाग हो गया। ये पूरा गोला एक है तो 4 भागों में मैंने बांटा तो इसका एक भाग हो गया 1/4। तो जो 1/4 हुआ इसका भाग, इसे हम भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे। तो अगर हम भिन्न की परिभाषा की बात करें, वह संख्या जो x/y के रूप में व्यक्त की जाती है उसे हम भिन्न कहते हैं। शर्त हमारी ये होगी, जो हमारा नीचे वाला हिस्सा होगा y, ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं 5/0, तो ये हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसे हम कुछ समझेंगे। जैसे हमारा x/y, इसे हम बोलते हैं भिन्न। तो जो ऊपर वाला x होता है इसे हम अंश बोलते हैं और नीचे वाला y होता है इसे हम हर बोलते हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम हर बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारा भिन्न होता है इसके 2 प्रकार होते हैं, एक हमारा साधारण भिन्न, एक हमारा दशमलव भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न ऐसे भिन्न जिसमें हम किसी अंश को उसके हर से जब भाग करते हैं तो ये पूरी तरह विभाजित नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मेरा 10 है और मैंने इसे 5 से विभाजित करा, अब मैं कह रहा हूँ 10 बटे जो मेरा 5 है ये फ्रैक्शन है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? जब किसी संख्या के अंश को हम उसके हर से भाग करते हैं और अगर वो पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो वो हमारा भिन्न नहीं होता है। तो जो साधारण भिन्न है उसकी परिभाषा होती है, जब किसी अंश को हम उसके हर से भाग करते हैं और वो पूरी तरह विभाजित नहीं होती है तो उसे हम साधारण भिन्न बोलते हैं। 14/5 हमारा साधारण फ्रैक्शन है, 15/7 हमारा साधारण फ्रैक्शन है, लेकिन 20/10 हमारा साधारण भिन्न नहीं है। क्योंकि जब मैंने उसके अंश को उसके हर से भाग कर रहा हूँ तो ये हमारा पूरी तरह विभाजित होता है। जब किसी संख्या के अंश में उसके हर से भाग करने पर पूरी तरह से विभाजित होता है तो वो भिन्न ना होकर तो वो भिन्न नहीं होती है। ठीक है, तो जो साधारण भिन्न होता है ये भी हमारे 3 भागों में बांटा गया है, एक हमारा उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न, एक मिश्रित भिन्न। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जो हमारा x/y होता है इसमें ऊपर वाली संख्या हमारी अंश होती है और नीचे वाली संख्या हमारी हर होती है। इसे हमें दिमाग में बैठालना है। ऊपर वाली संख्या हमारी अंश होती है और नीचे वाली संख्या हमारी हर होती है। अगर मैं बात करूं हमारी उचित भिन्न की, उचित भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न को क्या बोलते हैं? उचित भिन्न को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? अगर हमारा अंश हमारे हर से छोटा होता है तो वो भिन्न हमारी उचित भिन्न कहलाती है। जैसे 4/5 मेरा अंश मेरे हर से छोटा है तो ये वाली भिन्न हमारी उचित भिन्न होगी। और बात करूँ मैं 4/6 से, तो हमारा जो अंश है वो हमारे हर से छोटा है तो ये भी हमारी उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी कौन सी होती है? जिसमें हमारा अंश हमारे हर से छोटा होता है, तो उस प्रकार की भिन्न को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अनुचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न का ही उल्टा होता है। अगर हमारा अंश हमारे हर से बड़ा है तो ये हमारा अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मैं बात करूं 6/3 हमारा अंश हमारे अंश से हर से बड़ा है तो ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। मेरा 5/4 ये भी हमारा
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हमारी डेफिनेशन क्या निकल के आई, अगर हमारा अंश हमारे हर से बड़ा है तो ये वाली भिन्न हमारी अनुचित भिन्न कहलाती है। 5/4 हमारी अनुचित भिन्न है, 7/4 अनुचित भिन्न है, 10/4 हमारी अनुचित भिन्न है। अगर हमारा अंश हमारे हर से बड़ा होता है तो वो फ्रैक्शन हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। अब बात करते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न की। अभी तक हमने इससे पहले सीखा था प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा आया था अगर अंश हमारा हर से छोटा है तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर अंश हमारा हर से बड़ा है तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं। ऐसी संख्याएं, ऐसी भिन्न जो एक पूर्णांक और एक भिन्न से मिलकर बनी होती हैं वो हमारी मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। जैसे हमारा 2 सही 3/4, 2 सही 4/3, तो 2 हमारा एक पूर्णांक है और 4/3 हमारी एक भिन्न है। तो जो भिन्न एक पूर्णांक और एक भिन्न से मिलकर बनी होती है उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। 3 सही 4/5 इस टाइप की जो भिन्न होती हैं उन्हें हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब बात करते हैं दशमलव भिन्न की। ऐसे भिन्न हैं जिनको दशमलव के रूप में व्यक्त करा जाता है या व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 10/3 है, इसको मैंने दशमलव में बदल दिया तो ये मेरा हो गया 3.333, तो ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न कहलाता है। अब भिन्नों के बारे में समझने के बाद हम सीधे चलते हैं भिन्नों का जोड़ना और भिन्नों का घटाना। तो सबसे पहले हम एक बार फिर समझेंगे। ऊपर वाली संख्या हमारी अंश होती है, नीचे वाली संख्या हमारी हर होती है। ऊपर वाली संख्या हमारी क्या होती है, अंश होती है, और नीचे वाली संख्या हमारी हर होती है। अंश को न्यूमरेटर और हर को हम डेनोमिनेटर बोलते हैं। हर को क्या बोलते हैं, हर को हम डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जो फ्रैक्शन भिन्नों का जोड़ सीखेंगे उसमें हमारा 3/4 5/4 हो गया। इन 3/4 और 5/4 हमें दिखाई दे रहा है जो हमारा अंश है वो अंश हमारा समान है। तो भिन्नों का जोड़ने से पहले हम भिन्नों को फिर से समझेंगे। तो इनमें हमारा जो ऊपर वाली संख्या हमारी अंश होती है, नीचे वाली संख्या हमारी हर होती है, और जो ये वाली जो भिन्न है इसमें हमारे जो हर हैं वो समान होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टाइप होगा वो टाइप होगा जब हमारे हर समान हो। तो हम इजी से टफ की ओर चलेंगे, तो पहले हम इजी सवाल सीखते हैं। तो सवाल हो गया हमारा 3/4 प्लस 5/4। तो इसमें हमारे हर समान है, तो हम भिन्नों में हम क्या करते हैं, पहले हम जो हमारे हर होते हैं इस हर का हम लासा ले लेते हैं। तो 4 और 4 का जो हमारा लासा आएगा वो भी हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 और 4 का हमने लासा ले लिया, तो 4 और 4 का लासा ले लिया। तो जो हमारे हर होते हैं इस हर से हम हर में देखते हैं हमारा कितना पहाड़े में कितना बार जा रहा है। तो 4 एकम 4, तो इस 4 से हमने इस 4 में देखा हमारा कितना पहाड़ा जा रहा है। तो 4 एकम 4, तो जितना बार हमारा जाता है उतने बार को हम अपने उस अंश में गुणा कर देते हैं। 4 एकम 4, तो 3 की हम 1 से गुणा कर देंगे। इसमें भी हमारा 4 एकम 1 बार गया, तो अंश की हम उतनी बार से गुणा कर देते हैं। तो 3 एकम 3 हो गया हमारा, 5 एकम 5, नीचे हो गया हमारा 4। तो 5 और 3 8 बटे हमारा कितना हो गया, 8 बटे हमारा हो गया 4। ठीक है, एक सवाल से और समझेंगे। सवाल है हमारा 4/5। सवाल है हमारा 4/5 और 7/5। हमारे इसमें भी हर कैसे हैं, इसमें भी हर हमारे समान है। तो 5 और 5 का जो हमारा लासा आएगा वो आएगा हमारा 5। तो 5 एकम 5
तो 5 हर में हर से हमारा कितना बार गया, हर से हर में हमारा एक बार गया, तो जितना बार जाता है उतने को हम अंश में गुणा कर देते हैं। 5 एकम 5, तो 4 एकम हमारा कितना हो जाएगा 4, 5 एकम 5 हमारा एक बार गया, तो अंश में भी हम 1 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 एकम 4 और 7 एकम 7 बट्टे 5 और 7 और 4 11 बट्टे 5। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल से और समझेंगे। जैसे हमारा 3/4 प्लस 6/4, तो 4 और 4 का मेरा लासा आ गया 4, तो 4 एकम 4, तो जितना बार हर से हर में जितना बार जाता है, जैसे 4 एकम 4 मेरा एक बार गया, तो जितना बार जाता है उतने को हम अंश में गुणा कर देते हैं। तो 3 एकम 3, 4 से 4 में कितना बार गया 4 एकम 4 एक बार गया, तो 6 को हम 1 से ही गुणा कर देंगे। तो 3 एकम 3 हो जाएगा हमारा, 6 एकम 6 और बट्टे का हमारा कितना है 4। अब हम जोड़ के लिख देंगे 6 और 3 9, 9/4, तो ये हमारा हो गया 9/4। अब हम बात करेंगे जब हमारे हर असमान हो। जब हमारे हर कैसे हो असमान हो। असमान कैसे होंगे, मेरा हो गया 2/3 और ये हो गया मेरा 4/2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले जो हमारे हर होते हैं इनका हम लासा ले लेते हैं। तो 3 और 2 का जब मैं लासा लूँगा तो 3 और 2 का लासा मेरा कितना आ जाएगा 6 लासा आ जाएगा। तो हर से हर में देखते हैं कितने बार है, तो 3 से 6 में कितने बार जा रहे हैं 3 दूनी 6, कितने बार गए 6, 3 दूनी 6, तो जितने बार जाते हैं तो अंश में हम उतने से गुणा कर देते हैं। तो 2 एकम 2। ठीक है, अब 2 से 6 में कितने बार गए 2 तियाँ 6, 3 बार गए, तो ऊपर जो 4 है इसकी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12/6 और 12 और 4 16/6 हो गया हमारा। ठीक है, काट बाद में के पहले हम सिंपल तरीका से हम समझ लेते हैं। अब वो कोई संख्या मेरी 4/3 और 5/4, हर का हम लासा निकाल लेते हैं। तो 3 और 4 का लासा कितना आ जाएगा 3 और 4 का लासा आ जाएगा 12, तो 3 चौक 12, 4 बार गए, तो जितना ऊपर हमारा अंश होता है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने बार जाते हैं 4 है, तो और नीचे कितना हमारा 4, तो 4 तियाँ 12, ये हमारा गया 3 बार, तो जितने बार जाते हैं अंश में हम उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 से हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 चौक 16 हो गया और 5 तियाँ 15 हो गया और 12 हो गया, और 16 और 15 कितना होता है 16 और 15 हमारा होता है 31, तो 31/12 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो फिर से बताता हूँ, हम हर का जो हमारी हर होती है उसका हम लासा ले लेते हैं। 3 और 4 का लासा हमारा 12 आ गया। फिर हम जो हर से हर में देखते हैं कितने बार जा रहे हैं, 3 से जब हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 चौके 12, हमारा 4 बार गया, तो जितना बार जाता है उतने को हम उस अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 गुणा 4, अब 4 तियाँ 12, कितने बार जा रहे हैं 3 बार जा रहे हैं, अंश हमारा कितना है 5, और 5 में हम जितने बार गए उतने बार से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 तियाँ 15, तो जितने बार जाते हैं हम उसके अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक सवाल से और समझेंगे। सवाल है हमारा 5/3 और 3/5। ठीक है, और 3 और 5 का हम क्या निकालेंगे 3 और 5 का हम निकालेंगे लासा, 3 और 5 का लासा आ जाएगा 15। ठीक है, और 3 पंजे 15, 3 से 15 में कितने बार जा रहे हैं 3 से 15 में जो 5 बार जा रहे हैं, तो जितनी बार जाते हैं हम अंश में उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 पंजे 15, तो 5 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 3 से हो जाएगी। अब 5 तियाँ 15, 5 का जब हमने पढ़ा 15 में पढ़ा, तो 5 तियाँ 15 हमारे 3 बार गए, तो जितने बार जाते हैं उतने को हम ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंश में। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे होगी 3 से, तो 5 तियाँ 15 और प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगा देंगे, 3 तियाँ 9। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 15, और 15 और 9 कितने होते हैं 15 9 होते हैं हमारे 24/15। ठीक है, तो इस वीडियो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। एक सवाल और समझाते हैं पहले।
4/3 और 6/3। इस व्यंजन में जो हमारे हर है, हर हमारे कैसे हैं, इस व्यंजन में हर हमारे समान है, तो तीनों तीन का मेरा लासा कितना आ गया, 3 आ गया। 3 एकम 3, कितना बार गया, एक बार गया। तो जितना बार जाता है हम अंश में उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, कितना बार गया, एक बार गया। तो 6 एकम 6, तो 4 एकम 4, 6 एकम 6 और बटे में 3, 6 और 4 10/3। तो ऐसे हम सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। एक सवाल और लेते हैं, 5/4 और 3/6। 4 और 6 का हम लासा निकालेंगे। जब 4 और 6 का हम लासा निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 12। कितना आएगा, 12। अब 4 से हम 12 में देखते हैं कितनी बार जाते हैं। 4 तियाँ 12, 3 बार गया, तो जितने बार गए उतने को हम इस अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, 2 बार गए, 6 से 12 में कितने बार गए, 6 दूनी 12। तो जितने बार गए ऊपर हम उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 तियाँ 15 और 3 दूनी 6 और बटे 12, और 15 और 6 हमारा होता है 21/12। ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी समस्याएं बताने की मुझे कोशिश करें ताकि मैं उनको सॉल्व कर सकूं। मैंने इस वीडियो में आपको जो फ्रैक्शन सिखाई है वो बिल्कुल बेसिक से सिखाने की कोशिश करी है। ठीक है। तो अगर आप अभी भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा